फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इस समय बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम तो बहुत हड़बड़ का रहता है। तो सबसे पहले मैंने काट दी है सब्जी, और सब्जी में काट रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो इससे मैं बनाऊँगी टिफ़िन के लिए आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और जो हस्बैंड को और अनंत को दे दूँगी। और रात की सब्जी अभी रखी है आलू बैगन की, तो हस्बैंड कह रहे थे मैं उसी से खा के चला जाऊँगा। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डाल दूंगी मैं तेल में डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा और हल्दी धनिया, और सिंपल से छौंक दूंगी। और आप लोग देख रहे होंगे मैंने हल्दी और धनिया दोनों कटोरी में निकाल के डाले, क्योंकि अभी मैंने मसालदानी मैंने उस दिन बताई थी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ ये भी बताया था कि मसालदानी में ना सीलन बहुत आ रही थी, तो जिसकी वजह से मेरे मसाले पता नहीं क्यों ख़राब हो रहे थे। तो इसलिए अभी मैंने पूरा मसाला डाला नहीं है, तो मुझे निकाल के डालना पड़ रहा है। इसलिए अभी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया हल्दी धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा और नमक। सिंपल तरीके से छौंकूंगी। टमाटर वगैरह मैं नहीं डालती हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी में, क्योंकि एक दो बार मैंने डाला है तो ना हस्बैंड को अच्छी लगती है ना अनंत को पसंद आता है, तो इसलिए नहीं डालूँगी। और फिर मैं बना लूँगी पराठे। आटा मैं माड़ के रख चुकी हूँ, तो फिर तक दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी पक जाएगी और आटा मड़ा रखा है, तो पराठे बनाऊँगी। गरम गरम मैं टिफ़िन में पराठे ही देती हूँ, रोटी नहीं देती हूँ। अनंत को पसंद नहीं है, इसलिए मैं पराठे ही बनाती हूँ। तो बस मैं फटाफट गरम गरम पराठे बना लूँगी, तब तक हस्बैंड आ जाएंगे। और अनंत को जगाना भी है स्कूल के लिए, क्योंकि जब तक एक बार बच्चों को जगाओ नहीं ना, तब तक बच्चे अपने आप नहीं उठते हैं। और ना मॉर्निंग में एक बार वैसे तो उठ जाता है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी तो उठ के बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी जब ना बहुत थक जाते हैं ना बच्चे, तो फिर थोड़ा सा जगाना ही पड़ता है। तो बस अनंत को उठाऊंगी थोड़ा सा, और उठा के बैठाल के थोड़ी देर आऊँगी, ताकि उसका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो। फिर उसके बाद मैं अपना टिफ़िन वगैरह बना लूँगी, तब तक वो फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद नहलाना धुलाना ये सब काम करूँगी उसका। तो अभी पहले तो हस्बैंड की जल्दी रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि पहले उनका बना लूँ, फिर उसके बाद दूसरे काम करूँ। तो बस फटाफट मैंने पराठे देखिए मेरे बन गए थे, और हस्बैंड का खाना लगा के मैंने दे दिया है। अब इसके बाद अनंत का टिफ़िन लगा रही हूँ। और अभी ना सब्ज़ी थोड़ी सी गर्म थी, तो मैं सब्ज़ी टिफ़िन में नहीं लगाऊंगी और पराठे लगा लूँगी। सब्ज़ी इसलिए नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि गरम गरम खाना टिफ़िन में नहीं लगाना चाहिए। और फिर अनंत के खाने के लिए ले जा रही हूँ, तो इसी में जब ठंडी हो जाएगी तब टिफ़िन में लगा दूँगी। और अब तो अनंत को जगाने में गई थी, तो उठ के बैठ गया था, फ्रेश होने भी चला गया था, तो नहा के तो वो आ जाता है। फिर कपड़े वगैरह मैंने उसको अच्छे से पहना दिए हैं, और बाल वाल भी कर दिया है। बच्चों का ना सुबह का हम लोगों का यही रूटीन रहता है। एक हाउसवाइफ का ना सबसे ज़रूरी काम सुबह का होता है, जो मतलब मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं ना, कि सबसे पहले तो यही सब काम ख़त्म करना होता है ना। और ये ना बच्चे सुबह सुबह मस्ती भी बहुत करने के मूड में रहते हैं। जब फ्रेश हो जाते हैं ना, तो उसके बाद इनको मस्ती की बहुत सूझता है। और रोज़ ना आनंद को यही खाने का रहता है कि मतलब खाना आजकल ना ये खा के नहीं जाता बहुत मुश्किल में आधा पराठा खा के जाता है। तो वही मैं कह रही थी कि पराठा बेटा ख़त्म कर दो तभी जाओ। तो वो आधा पराठा खाने के बाद बॉटल से ही पानी पीने का उसका मन कर रहा था, तो वही बॉटल दे दी है स्कूल की, उसी से पानी पिएगा। तो पानी पीने के बाद बॉटल मैंने घर दे दी है उसको। और फिर उसके बाद अनंत तैयार हो गया है, और अब मैं ना थोड़ी देर बैठूंगी। फिर उसके बाद मैं अपनी रूम की क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दूंगी। दीपावली आ रही है, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो मैं कर चुकी हूँ कल शाम को ही, तो ज़्यादा गंदगी तो है नहीं, बस साफ़ पड़ा था। तो मुझे एक बार सुबह मॉर्निंग का झाड़ू पोछा सिंपल सा करना था। आप देख रहे होंगे कुछ गंदगी नहीं निकल रही थी, बस इसलिए मैं झाड़ू पोछा सुबह एक बार और कर रही थी, क्योंकि ना थोड़ा सा कर दो तो साफ़ बना रहता है। और फिर ना एक रूटीन बन गया है कि अगर मतलब सुबह झाड़ू पोछा ना करो ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है रूम। तो बस झाड़ू और पोछा मैं लगा दूंगी। और आप देख रहे होंगे अनंत की चप्पलें पड़ी हैं, ये चप्पल
चप्पल ना अनंत कमरे में ही पहनता है, ज़्यादा कहीं बाहर पहनता नहीं है जाकर। तो बस अनंत की चप्पलों को इनको ना साइड में बस कर दूंगी। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि अनंत चप्पल ज़रूर पहनता है, लेकिन उसकी कमरे की अलग चप्पल है और ये मतलब बाहर जाने की इधर उधर की चप्पलें अलग हैं, क्योंकि चप्पल ना उतारने का इसका स्लीपर मन ही नहीं करता है। मतलब चाहे जितना आप कह लो, लेकिन चप्पल और मतलब उतारने का सोचता ही नहीं है। जितनी देर भी कहोगी थोड़ी देर उतर जाएंगी और फिर वैसे ही पहन लेता है। तो इसलिए मैं कहती भी नहीं हूँ, क्योंकि चप्पल इतना ध्यान रखता है कि बाहर की कौन सी है और अंदर की कौन सी है, घर में मतलब कौन सी पहननी है और बाहर कौन सी पहननी है। इसके बाद मैं नहा धुल के ऊपर आ गई थी और ये प्यारे प्यारे फूल खिले थे, तो मैं देखने आ गई थी कैसे लग रहे। छोटे छोटे ना पूरा गमला टूट गया था, लेकिन ये पेड़ ना इतना अच्छे से इसमें फूल निकले थे। और इसमें एक ही पेड़ नहीं निकले, कई अलग अलग तरीके के फूल निकले हैं, लेकिन सिर्फ यही वाला फूल खिला है। और ये देखिए एलोवेरा मेरा कितना ज़्यादा बढ़ गया है और 2-3 गमलों में ये पेड़ निकले थे। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में और मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में मैं अपने लिए सिंपल से पराठे बना ले रही हूँ, क्योंकि सब्जी तो रखी थी आलू बैगन की, तो मैं उसी से खा लूँगी। और उसके साथ बना लिए मैं गरम गरम पराठे और चाय मैं सुबह अब ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ना नहा के आओ तो उसके बाद हल्का सा मुझे जुकाम ऐसा हो जाता है। क्यों पता नहीं क्यों इसी मौसम में मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है। मतलब हल्का से जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू होता है ना, मुझे सुबह सुबह जुकाम ऐसा हो जाता है। तो जब चाय पी लेती हूँ ना, तो वो चीज़ एकदम अपने आप ही ठीक हो जाती है। भाई ये मेरे ही साथ होता है कि ऐसा आप सब लोग के साथ भी होता है? प्लीज़ बताइएगा कि मौसम जब बदलता है तो हल्का सा जुकाम ऐसा रहता है सुबह जब नहा धुल के आओ। तो बस मुझे वैसा ही लग रहा था, तो मैं गरम गरम चाय बनाऊँगी अपने लिए। और उसके बाद चाय, मुझे ना एक चीज़ और, ये आदत बहुत ख़राब है कि अच्छी है नहीं पता, मुझे नाश्ते के साथ ही चाय चाहिए होती है। मतलब बहुत लोग पीते हैं, पहले चाय पीना पसंद करते हैं, नाश्ते के बाद पीना पसंद करते हैं, मुझे नाश्ते के साथ ही चाहिए होती है। तो बस ये आदत पता नहीं अच्छी है कि बुरी, लेकिन मैं ऐसे ही पीती हूँ चाय। और बस मेरा काम हो गया था, मैं फटाफट अपनी सब्ज़ी गरम कर ले रही हूँ और खा लूँगी। और अब ना हाथ वगैरह भी बहुत रूखे हो गए हैं, इस समय मौसम बहुत बदल रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ऑयलिंग वगैरह हाथ वगैरह में कुछ लगाना। ये देखिए मेरी चाय गई गिर। तो मतलब वो चाय जो हो ना, मुझसे चाय गिरे ना इस भगोने में तो काम ही नहीं बनता है मुझसे। तो बस मैंने चाय चढ़ा दी थी और चाय धीमी आंच में पक जाएगी। और देखिए कितनी छींकें आनी मुझे शुरू हो गई हैं। मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है, मेरा जुकाम इतनी ज़बरदस्त हो जाता है जब तक चाय नहीं पीती हूँ। चाय पीने के बाद सब कुछ एकदम प्रॉपर सही हो जाता है। तो बस मैंने अपने चाय ले लिया है, नाश्ता ले लिया है। अब मैं चाय नाश्ता थोड़ी देर करूँगी, फिर उसके बाद मैं तुरंत नहीं तो 10-15 मिनट बाद मैं नाश्ता करने के बाद बैठी थी। फिर मैं आ गई थी दोपहर का खाना बनाने। दीपावली आने वाली है, तो ये सोच के मैं जल्दी थोड़ा सा खाना बना ले रही हूँ कि थोड़ी बहुत जो और क्लीनिंग रहेगी तो वो धीरे धीरे करती चलूँगी। तो ये ना आई थी तो किचन में कुछ खाना बनाने, तो ये देखा मेरी मूंग की दाल है खड़ी, वो उसमें ना पता नहीं कैसे हो गया, पाउडर ऐसे हो गया था, निकल आए थी, पता नहीं क्या, मतलब कीड़े बिल्कुल नहीं थे, कोई भी कीड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन दाल में पाउडर ऐसा हो गया था। तो मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इसको पहले धूप दिखा देती हूँ, फिर इसको देखती हूँ उसका क्या करूँगी। और दूसरी तरफ फिर मैं ना अरहर की दाल ही चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि कोई दाल ना मिले तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट दाल सब लोग खा लेते हैं। अरहर की दाल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, आनंद भी खा लेता है और मुझे भी पसंद है। तो एक तरफ दाल चढ़ा दी और दूध आज लेट आया था, एक तरफ दूध चढ़ा दिया है और ये चावल भिगो के रख दिया है, ताकि जैसे ही दाल हो जाएगी चावल उसी में पका लूँगी फटाक से। और ये देखिए थोड़े से बर्तन मॉर्निंग के थे, तो ये अभी तक मैंने धुले नहीं थे, तो इनको भी फटाफट धुल के रख दूँगी। और ना दीपावली आने ही वाली है, तो सोच रही हूँ क्लीनिंग जो कर रही हूँ उसके साथ साथ ना खाना जल्दी कर लूँ, तो क्लीनिंग का काफ़ी टाइम मिल जाता है। क्योंकि मतलब इस समय बच्चों के ना एग्ज़ाम भी दीपावली के बाद शुरू हो जाएंगे, आनंद के तो शुरू हो जाते हैं, तो मतलब मुझे ये भी ध्यान देना पड़ता है उसकी पढ़ाई पर भी। तो इसलिए सोच रही थी कि जितना हो सके खाना अभी बना लेती हूँ, थोड़ी देर बाद क्लीनिंग कर लूँगी, फिर आनंद को भी पढ़ाई के लिए टाइम देना है। क्योंकि अभी बच्चे ना दीपावली में ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई वो करते नहीं है, क्योंकि बच्चों का भाई फेस्टिवल होता है, तो डेली आप हर समय कह भी नहीं सकते कि पढ़ने बैठो।
तो फिर बच्चों का मन भी नहीं करता है। तो सोच रही हूँ अभी तैयारी उसकी काफ़ी करवा लूँ, ताकि बाद में वो पढ़ने का उसको नहीं भी टाइम मिलेगा तो भी उसका थोड़ा सा प्रिपेयर रहेगा कोई भी चीज़। तो बस देखिए मेरी दाल हो गई है, अब मैं रोटी बना लूँगी गरम गरम, और तब तक ना हस्बैंड भी आ जाएंगे तो उनका खाना लगा दूंगी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे मैं आज थोड़ा जल्दी आऊँगा, तो पहले आकर वो खाना खा के फिर उसके बाद अनंत को लेकर स्कूल से आएंगे, तो उनको पहले लगा के दे दूंगी। और अनंत का स्कूल का टाइमिंग होता है 1 बजे छुट्टी होती है। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं 12 सवा 12 तक आ जाऊँगा, तो मेरा वैसे भी खाना तो सब बन ही गया था, अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, 11:30 हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा, तो 10-15 मिनट में मेरा खाना बन जाएगा। और हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारा अभी वीडियो चल रहा है, तो इसलिए वजह से मैंने ना, मुझे हंसी आ गई, तो वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं ऐसे ना, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मेरा मतलब इनकरेज ही करते हैं कभी, मतलब हस्बैंड का ये रहता है, हस्बैंड का मेरी ये बहुत अच्छी आदत है कि हर चीज़ में इनकरेज बहुत करते हैं। तो बस उनको खाना दे दिया है और खाना खा के ऑफिस चले भी गए थे, और अनंत स्कूल से आ गया था, ये उसके बाद की क्लिप है। तो मैंने एक जगह का पर्दा मैंने आपको उस दिन दिखाया था, मैंने धुला था, तो बस इसको मैं नीचे से काट के और बराबर करके, काफ़ी बड़ा था तो इसको काट के और सिल लूँगी और फिर उसके बाद लगा दूँगी। और ये ना इस जगह के पर्दे थोड़े से चेंज करने मुझे ज़रूरी लग रहे थे, क्योंकि ना पर्दों का कलर काफ़ी बदल गया था, धुलने के बाद भी ऐसा लगता था कि वो गंदे बने हुए हैं। और ये मेरे पास पर्दे अच्छे रखे भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें चेंज कर दिया जाए। तो और देख रहे होंगे आप थोड़ी सी गंदगी पड़ी है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो जो सामान उनको जहाँ डालना होता है वो ऐसे ही करते हैं, चाहे जितना साफ़ करके रख लो। और ये देखिए मेरा पर्दा लग गया था अच्छे से, और नीचे का मुझे हल्का सा लगता है मैंने बड़ा कर दिया, बड़ा काट दिया था, थोड़ा सा छोटा लग रहा था। हस्बैंड ऐसा बोले थे कि मुझसे कि थोड़ा सा लग रहा है छोटा हो गया है। तो बस उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं करा था, सिर्फ अनंत को पढ़ाया था थोड़ी देर, और फिर मैं उसके बाद अपनी आ गई थी किचन में अनंत का शाम का नाश्ता बनाने। तो शाम को कह रहा था मम्मा कुछ खाएंगे, तो वो ब्रेड बंद रखी थी, तो बंद हमारे इधर बंद बोलते हैं इसको, तो यही बंद रखी थी। तो बंद में मैं लगा रही हूँ, मतलब उसकी सैंडविच की तरीके से बना दूँगी, सैंडविच ना कहिए आप, बर्गर टाइप बना दूँगी। तो ना अनंत मलाई नहीं खाता है, तो अगर आप भी अपने बच्चों को मलाई खिलाना चाहते हैं ना, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जब अनंत को बना के दिया था ना, तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया था कि मैंने इसके अंदर मलाई डाली है। वो एक बूंद भी मलाई अगर मुंह में आ जाती है ना, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने पहले मलाई लगाई है, फिर इसमें ये मैंने लहसुन की चटनी लगाई है, और फिर उसके बाद ये टमाटर सॉस लगाया है, और उसी में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक भी मिलाया था। और फिर इसमें सिंपल सा ये शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर और खीरा मैंने लगा दिया है, और बस इसको धीमी धीमी आंच में दोनों तरफ से एकदम लाल लाल अच्छे से खूब बढ़िया सा सेक लेना है। जितने अच्छे से आप सेकेंगे ना, उतना बढ़िया कुरकुरा बाहर से टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा। काफ़ी अच्छे बने थे, सच बोल रही हूँ। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके बच्चे मलाई नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप उनको मलाई खिला सकती हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा। आनंद ना मलाई खाने में बहुत आनाकानी करता है, तो ये देखिए खूब अच्छे से मैंने सेक लिया था, एकदम लाल लाल बढ़िया सा। और इसी तरीके से आनंद को दिया था मैंने, और अनंत को पहचान में ही नहीं आया था कि मैंने इसके अंदर मलाई डाली है। उसको इतना अच्छा लग रहा था टेस्ट। तो जब उसने खा लिया था ना, तब मैंने उसको बताया था कि मैंने इसमें मलाई डाली है। और आज का ब्लॉग फ्रेंड्स